अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। आपकी मेहरबानी होगी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया होगा। तो आज जिस टॉपिक पे आप बात करेंगे वो जानवरों की जो एक मेन मसला है उस पे आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी गाय भैंस हीट में है। हाउ टू डिटेक्ट हीट ऑफ बफलो एंड काओ, मतलब कि किस तरह पता चलेगा कि आपका जानवर हीट में है। तो मैं थोड़ी सी इस पे यानी कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूं कि हर जानवर जो होता है वो तकरीबन 20 से 21 दिन उसका हीट सर्कल होता है। वो 20 से 21 दिन बाद हर सूरत हीट में आता है, चाहे वो साइलेंट हीट में आए, चाहे वो म्यूकस वाली हीट में आए, चाहे वो आवाज़ों वाली हीट में आए, चाहे वो किसी दूसरे जानवर पर जंप करे, चाहे वो जानवर को सूंघे, यानी कि इनमें से कोई भी अलामत हो तो आपका जानवर हीट में होगा। तो हर जानवर का जो हीट सर्कल है वो 20 से 21 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 21 दिन होता है, तो वो हीट में ज़रूर आता है। तो मैं आपको सबसे पहले हीट की अलामत बता दूं कि जो आपका जानवर है वो खाना पीना कम कर देगा, नॉर्मल रूटीन से खाना पीना कम कर देगा, ये इसकी मेन अलामत है। और अपनी आँखों को यानी एक्टिव यानी कि खोल के देखेगा कि जिस तरह कोई चीज़ एक्टिव होती है। और उसके अलावा वो जानवर को सूंघना शुरू कर देगा, ये भी मेन अलामत है। आपने अक्सर औकात जो फार्मर हज़रात है देखा होगा कि आपका जानवर पेशाब वाली जगह को सूंघ रहा है, वल्वा वाली जगह को। तो इसके अलावा बेचैनी की कैफियत होगी, ये भी मेन अलामत है। इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाएगा और आपके काबू में नहीं आएगा। और जो मेन अलामत है वो वल्वा से सफ़ेद कलर का म्यूकस डिस्चार्ज करेगा, और जो वो म्यूकस है वो गंदीला भी हो सकता है। अगर गंदीला होगा तो उसकी जो ओवरियाँ हैं यानी कि हार्न है या बॉडी ऑफ यूट्रस है उस पर इन्फेक्शन होगी, तो इस वजह से वो गंदीला होगा। और अगर साफ़ होगा तो वो आपका जानवर, अगर गंदीला भी है तो फिर भी वो हीट में, अगर साफ़ है तो फिर भी वो हीट में है। ये हीट की अलामत हैं। इसके अलावा वो एक दूसरे के ऊपर जंप करना शुरू कर देंगे, ये भी मेन अलामत है, एक दूसरे के ऊपर जंप करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने हीट किस तरह चेक करनी है कि आपका जानवर हीट में है। ये अलामत तो आपको मैंने बता दी। इसके अलावा आपको मैं चेक करने का भी तरीका बता दूं कि आपने सबसे पहले अपने जानवर को अच्छी तरह बांध लेना है और उसको अगली टांगों से काबू कर लेना है, उसको यानी डंगा लगा लेना है, पंजाबी में कहते हैं वंगा या डंगा पंजाबी में कहते हैं, वो आपने लगा लेना है। वो लगाने के बाद ये आपको इस वीडियो में भी नज़र आया होगा। वो लगाने के बाद आपने ग्लव्स लेना है जो नीट एंड क्लीन हो, और ग्लव्स के ऊपर आपने लिक्विड पैराफिन या सरसों का तेल या आपने साबुन वगैरह, इन 3-4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपने लगा लेना है। लगाने के बाद आपने एक वल्वा वाली जगह होती है जहाँ से जानवर पेशाब करता है, उधर से आपने हाथ नहीं करना। जहाँ से जानवर यानी कि गोबर करता है, रेक्टम जिसको कहते हैं, रेक्टम वाली जगह से आपने हाथ करना है। और जो जानवर की दुम है जिसको हम पूंछल भी कहते हैं पंजाबी में, वो आपने किसी को पकड़ा देना है। और पकड़ाने के बाद आपने लिक्विड पैराफिन या सरसों का तेल या साबुन, जो भी चीज़ आपको मिल जाए वो आपने लगा लेनी है और हाथ अंदर ले जाना है रेक्टम गोबर वाली जगह पे। तो सबसे पहले आपने जो मेन काम करना है वो आपने गोबर निकालना है। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये मैं गोबर निकाल रहा हूँ। ये देखें, मैंने हाथ पे ये ग्लव्स लगाया, चढ़ाया हुआ है और मैं इसका गोबर निकाल रहा हूँ। आपने गोबर अच्छी तरह इसका साफ़ कर लेना है। गोबर निकालने के बाद आपने फिर दोबारा हाथ अंदर करना है। जब भी आप हाथ अंदर करेंगे, हाथ को थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो आपको थोड़ा सा ही घुमाएंगे तो आपको सर्वेक्स नज़र आएगी। ये सर्वेक्स तकरीबन 2 से 3 इंच मोटी होती है और 4 से 5 इंच लंबी होती है। तो इसमें 3 रिंग भी आप यानी हाथ लगाएंगे, रिंग की शक्ल के 3 रिंग भी इसी में होते हैं। और ये सोटी यानी कि जो आपको ये रस्से की कह रहा हूँ, सॉरी, ये 2 से 3 इंच मोटी होगी लकड़ी की तरह, तो आपको ये सख्त नज़र आएगी। इससे थोड़ा सा आगे आप हाथ ले जाएंगे, ये देखें मैं हाथ आगे ले गया हूँ,
थोड़ा सा आप हाथ आगे ले जाएंगे तो आपको हार्न नज़र आएंगे। जो जानवर हीट में होगा उसके हार्न यानी कि टाइट होंगे इस तरह, यानी कि जिस तरह बुकाना टाइट होता है इस तरह वो दोनों हार्न टाइट होंगे। उससे आगे ओवरियाँ होती हैं, ओवरियों के ऊपर कार्पस ल्यूटियस भी बने होते हैं और फॉलिकल एग भी बने होते हैं। तो ये आपने जजमेंट कर लेना है कि ओवरियों के ऊपर फॉलिकल एग है या कार्पस ल्यूटियस है। अगर कार्पस ल्यूटियस है तो वो जानवर को जल्द हीट में नहीं आने देते, अक्सर औकात वो एग ही होते हैं। तो ये जानवर आपको नज़र आ रहा है, इसकी आपको तारें भी नज़र आई। मैंने हाथ किया तो इसने वाइट कलर की साफ तार की, तो ये मुकम्मल हीट में है। और इसके मालिक को मैंने बताया कि आपका जानवर अंदर से बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मसला नहीं, आप इसकी AI करवा सकते हैं या इसको आप जंप भी करवा सकते हैं। तो ये देखें आपको बांधा हुआ जानवर नज़र आया है। तो ये फिर मैं दोबारा इसको चेक करने लगा हूँ, इसके ऊपर कार्पस ल्यूटियस की थोड़ी सी मुझे शिकायत नज़र आई है, वो चेक कर रहा हूँ। ये देखें दोबारा आपने ग्लव्स फिर चढ़ा लेना, चढ़ाने के बाद फिर आपने हाथ अंदर करना है और अच्छी तरह आपने चेक करना है। ओवरियों के ऊपर एग बने होते हैं, एग को आप थोड़ी सी मालिश भी कर सकते हैं, इससे वो एग यानी कि वो अपने यानी कि आगे उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी बच्चा बनाने की। जब आप उसको जंप या AI करवाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी, यानी कि जो काम 2-3 घंटे लेट होना वो जल्दी हो जाएगा। और कार्पस ल्यूटियस जो है उनको ख़त्म करने के लिए आप कंसेप्टाल भी लगा सकते हैं, डलमाजीन भी लगा सकते हैं, कोई आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और इससे आपके जानवर के चांस ज़्यादा होते हैं रहने के। तो हीट चेक करने का मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया कि आपका जानवर एक दूसरे को सूंघेगा, आवाज़ें निकालेगा, वल्वा से म्यूकस डिस्चार्ज होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।